and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 1 of functions of integral calculus. Today's topic are basic idea of Cartesian geometry, function, ordered pair, example of function. At the very first beginning we learn about Cartesian geometry. Basically what is Cartesian geometry? Two perpendicular reference lines are called coordinate axes. उनको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. वन लाइन इज कोल्ड एक्स एक्सिस एंड अनदर लाइन इज कोल्ड वाई एक्सिस. सो बेसिकली एक्स एक्सिस कौन सी होती है? जो हॉरिजॉन्टल में होती है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल होती है हम उसको वाई एक्सिस बोलते हैं. देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिनोटेड बाय जीरो इज कॉल्ड ओरिजिन. सो ओरिजिन कहाँ होता है? जहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमारे पास इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं. सो इन अवर फर्स्ट स्लाइड हेयर इज ए ग्रीड. ग्रीड क्या होता है? एक पैटर्न होता है जिसके अंदर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो हमारे पास एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज एक्स एक्सिस. क्या होता है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट ग्रीड. जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करती है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं. जो हमारे पास वर्टिकल होती है दैट इज नोन एज वाई एक्सिस. सो वाई एक्सिस अ वर्टिकल नंबर ऑफ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट ग्रीड. हेयर इज अ ग्रीड. देखिए यहाँ पे एक ग्रीड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एक पॉइंट को. कौन सा पॉइंट है वो? हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इधर 2 माइनस 1.5, वाई इज इक्वल टू 1.5 एंड एक्स इज इक्वल टू 2. देखिए हम लोगों ने क्या किया. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम एक्स एक्सिस लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती है और वाई एक्सिस लेते हैं जो वर्टिकल होती है. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ग्रिड. जो स्क्वायर बनाता है उसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं. as we have already discussed, the point of intersection of x and y axis is origin. Origin is denoted by basically 0. so हमारे पास ये जो पॉइंट है जिसको हम लोगों ने 0 से डिनोट किया है, जहाँ पे हमारे पास 0 होता है जिसको हम लोग o से डिनोट करते हैं बेसिकली, दैट इज नोन एज ग्रीड. और यहाँ पे हम लोगों ने हर एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन दिया है. इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखिए हमारे पास हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अबव में एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर हॉरिजॉन्टल में. तो हमने ऊपर ड्रॉ किया तो कहाँ इंटरसेक्ट करी है? एक्स एक्सिस को उसने इंटरसेक्ट किया हमारे पास 2 पे, एंड वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करिए वो 1.5 पे. सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू 2, 1.5 माइनस 1.5. सी इन द सिमिलर मैनर वी कैन रिप्रेजेंट द पॉइंट्स 3, 2. 3, 2 का मतलब क्या होगा? द 3 रिप्रेजेंट एक्स एंड 2 रिप्रेजेंट वाई. सो वी कैन राइट द नंबर एज सच ए इंटू बी की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं उसको. हेयर द एब्सिसा और हेयर द एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट इज ए. बेसिकली जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है हम उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होता है हम उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट में जो पी है मेरे पास वो एब्सिसा होगा, और माइनस 1.5 है वो मेरे पास ऑर्डिनेट होगा. और इसको हम लोगों ने बेसिकली 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया. दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माई थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज माई फोर्थ क्वाड्रेंट. एट द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव. और एट जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सपोज दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? हमारे पास एक्स एंड वाई पॉजिटिव होते हैं. दिस इज माई सेकेंड बेसिकली क्वाड्रेंट है मेरे पास. सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होता है? एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव. इन द थर्ड क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव. इन द फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो जो हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है. सो बेसिकली जो मेरे पास एक्स एंड वाई की रिप्रेजेंटेशन होती है और कोऑर्डिनेट्स बनते हैं डिवाइडेड इनटू 4 कोऑर्डिनेट. फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट. इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव. इट मीन एब्सिसा भी पॉजिटिव होता है हमारे पास, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है. दिस में सेकंड कोऑर्डिनेट, जब हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट में मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव. इन द थर्ड दिस माई थर्ड क्वाड्रेंट, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, देन बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव. इन द फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? वाई इज नेगेटिव एंड एक्स इज पॉजिटिव. So what is ordinates? An ordered pair of number that gives the location of the point on a grid, that is 2 minus 1.5. जैसे हम लोगों ने अभी किया था हमारे पास लास्ट इन द प्रीवियस स्लाइड हम लोगों ने क्या किया? 2 एंड माइनस 1.5 को रिप्रेजेंट किया था. तो ऑर्डिनेट क्या होता है? ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर. इन्हीं नंबर को जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास ऑर्डिनेट्स को. सो ऑर्डिनेट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ that particular point in ordered pair. It means the representation of that particular point on x-axis and y-axis form is known as ordinates. Definition of a function. My next topic is function. Basically what is function, why we use function, that type of question that we arises in our mind. So
here is a function. If I have two sets that is a to b, तो फंक्शन क्या होता है? और फंक्शन इज ए रूल ऑफ मैपिंग. तो हम लोग बोलते हैं जो हमारे पास फंक्शन होता है वो एक रूल होता है, एक मैपिंग होती है, सो दैट कि एवरी वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी मैप. देखिए हमारे पास इसलिए हमारे पास एक रूल है, मैपिंग है, जो हमारे पास एक सेट की वैल्यू को दूसरे सेट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से. सो गिवन एनी सेट ए एंड बी इज अ फंक्शन एफ from mapping A to B is the assignment of exactly one element fx belongs to B to each element of x belongs to A. So हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन इज ए रूल ऑफ मैपिंग. तो हमारे पास एक फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है, एक मैपिंग होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के ऊपर मैप करा सकते हैं. Now I want to give an example. If I have a function fx is equal to x square टाइप का, और मेरे पास जो मैपिंग है वो किसी फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तक के बीच में है, तो किस टाइप की मैपिंग होगी? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स की वैल्यू हम लोग 1 डालते हैं तो 1 पे जाके मैप होगी. हम लोग 2 डालते हैं तो 2 हमारे पास 4 पे जाके मैप होगी. हम 3 डालते हैं तो वो 9 पे मैप होगी. हम लोग 4 डालते हैं तो 16 पे जाके मैप होगी, एंड सो ऑन. सो इसमें हमारे पास क्या होता है? एक मैपिंग है जो हमारे पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रही है, और हमने एक रूल यहाँ पे असाइन किया है. वो रूल क्या है? मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किया. सो एज वी शोन इन द स्लाइड, हमने स्लाइड में भी शो किया है. इफ आई हैव टू सेट्स ए एंड बी, अ फंक्शन एफ फ्रॉम फंक्शन एफ, जो एफ कहाँ से है मेरे पास? ए टू बी. दिस मतलब वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? देखिए ए से बी तक जा रहा है. इज ए असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू बी. देखिए जो हमारे पास, अब हम यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू पुट करते रहेंगे. एक्स हमारे पास बिलोंग करेगा ये ए से, और वो कहाँ पे जाके मैप होगा? बी के एलिमेंट के पास जाके मैप होगा. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग अपने सेट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम लोग अपने सेट को, हम लोग इंटीग्रल को किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि हमें उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है. सो अ फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन सेवरल वे. हम ग्राफिकली अपने फंक्शन को बहुत सारे वेज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. देखिए हमारे पास हमने डिफाइन किया, जैसे हमने एक वेन डायग्राम से डिफाइन कर दिया. ए मेरे पास कोई सेट है, बी मेरे पास कोई सेट है. तो एक हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया जो ए से बी तक जा रहा है, सच दैट जो एलिमेंट ऑफ ए है, सच दैट द एलिमेंट ऑफ ए कैन बी यूनिकली मैप विद द एलिमेंट ऑफ बी. तो हमारे पास एलिमेंट ऑफ ए जो हमारे पास एलिमेंट ऑफ बी की तरफ जा रहे हैं. सपोज कीजिए हम लोगों ने यही एग्जांपल लेना था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का, और जो हमारे पास सेट है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होते. तो हमारे पास इसमें कैसे एलिमेंट होते? 1 2 3 4, और इसमें भी हमारे पास वैसे ही एलिमेंट होते. तो 1 कहाँ जाके मैप होता? 1 पे ही. 2 कहाँ मैप होता? हमारे पास 4 पे जाके मैप होता. 3 कहाँ मैप होता? हमारे पास 6 पे जाके मैप होता. हम नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हम लोग ग्राफिकली भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हियर अगेन ए इज अ सेट, अगेन बी इज अ सेट. द एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट कहाँ जाके मैप हो रहे हैं? अगेन ए के डिफरेंट एलिमेंट कहाँ जाके मैप हो रहे हैं? उससे हम लोग अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अवर फंक्शन एज ग्राफिकली. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का हमारे पास एग्जाम्पल है. तो हम लोग एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो हमारे पास सेकंड सेट है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस पे. सो एक एक्स की वैल्यू पे वाई की कौन सी वैल्यू चेंज होगी? इट मीन्स एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पे कहाँ पे जाके वो मैप हो रहा है, उस वैल्यू को हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं. एज वी हैव डिस्कस अ एग्जाम्पल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हमने एग्जाम्पल लिया था, तो हमने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मैपिंग ली थी. सो हमने एक्स पे रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और नेचुरल नंबर. वाई एक्सिस पे भी हमने सिमिलर रिप्रेजेंट किया. तो एक्स एक्सिस पे मेरे पास कैसे होगा? 1 के कोरस्पॉन्डिंग कहाँ पे मैप होगा? वो 1 पे. 2 के कोरस्पॉन्डिंग वो जाके 4 पे मैप होगा. 3 की कोरस्पॉन्डिंग वो 9 पे मैप होगा. देन वी ड्रॉ अ फ्री हैंड लाइन. तो हम उसके बाद एक फ्री हैंडेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं. डेट लाइन रिप्रेजेंट अवर फंक्शन. तो हमारे पास हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है. सो बेसिकली वी कैन रिप्रेजेंट अ फंक्शन इन 3 वेज. वन इज अवर वेन डायग्राम, अनदर इज अवर ग्राफ, एंड नेक्स्ट वन इज अवर प्लॉट. हम लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफिकली. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फंक्शन. फंक्शन क्या था हमारे पास? इट्स अ रूलर बाय मैपिंग. ये हमारे पास रूल है, एक मैपिंग है बिटवीन टू सेट्स. सो देखिए हमें एक फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा एक सेट से दूसरे सेट तक. तो हमने इस पर्टिकुलर इस फॉर्मल डेफिनेशन में दिखाया कि जो एफ है मेरा ए से बी तक जा रहा है. इट मीन्स मेरे पास जो फर्स्ट सेट है वो ए है और जो सेकंड सेट है वो बी है.
देन एक्स इज अ फंक्शन, तो एक्स का फंक्शन होगा जब मेरे पास एलिमेंट लेंगे हम लोग, एक्स के एलिमेंट वाई के एलिमेंट के पास जाके मैप हो रहे होंगे। सो दिस इज अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, और सच डेट कैसा भी होगा, जो हमारे पास एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई, इट मीन्स जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी यूनिक भी हम लोग, उसकी जो इमेज होती है वो यूनिक होनी चाहिए। इट मीन्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ ए जो है एक यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के पास जाके ही मैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन जो है हमारे पास वो 2 के पास भी जाके मैप हो रहा है और वन जो है वो 9 के पास भी जाके मैप हो रहा है, इस टाइप की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सो अगेन इन द सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों ने सेम रिप्रेजेंट किया, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वेयर ऑल एक्स इज इक्वल टू वाई डेट बिलोंग्स टू, हमारे पास ये क्या है कुछ फॉर्मल डेफिनेशन है जिनसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज सम फंक्शन टर्मिनोलॉजी, हम लोगों ने इसी को रिप्रेजेंट किया है। इफ f इज इक्वल एफ इज अ फंक्शन डेट गोज टू, देखिए यहाँ पे क्या है, f क्या है, कोई फंक्शन है जो हमारे पास जा रहा है a से b तक, इट मीन्स अ मैपिंग बिटवीन a टू b एंड f इज इक्वल टू b, जो मेरे पास f है वो कैसा है b पे, सो डेट एवरी एलिमेंट ऑफ a इज b मैप टू b वेयर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड ऑल b बिलोंग्स टू b, जो मेरे पास ऑल a है वो a से बिलोंग करते हैं और जो ऑल b है वो b से बिलोंग करते हैं। सो जो सेट ऑफ ए है दैट इज नोन एज डोमेन सेट, एंड जो सेट ऑफ बी है उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। जो सेट ऑफ ए है हम इसको प्री इमेज भी बोलते हैं, और जो सेट ऑफ बी है उसको हम लोग इमेज भी बोलते हैं, और जो सेट ऑफ बी है हम इसको रेंज भी बोलते हैं। सो बेसिकली जो सेट ऑफ ए है इट इज नोन एज डोमेन, प्री इमेज, एंड जो सेट ऑफ बी है दैट इज नोन एज कोडोमेन, images and range. Here in this particular slide, A is the domain of F, B is the codomain of F, function क्या है वो codomain है, again small b is the images of A under F, वो small b क्या है, जो element है, जो function के element है that is the images of the element of A, जो हमारे पास B के जो element है वो क्या है A के element की images है। हम इसको रिवर्स ऑर्डर में बोलना चाहेंगे, जो ए के एलिमेंट है वो प्री इमेज है जो बी के एलिमेंट है। इन जनरल बी में हैव मोर देन वन प्री इमेजेस, हमारे पास क्या हो सकता है, बी में हैव मोर देन वन प्री इमेजेस, हमारे पास प्री इमेजेस मोर देन वन हो सकते हैं बट इमेजेस नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन बनाने के लिए कंडीशन होती है कि वो यूनिकली ही उनकी इमेज होगी। एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। हम लोग देखते हैं कि एक पर्सन की मोर देन वन इमेज तो नहीं हो सकती ना, एग्जैक्टली वन इमेज होती है। सिमिलर इज हेयर इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, क्या होता है हर एक जो हमारे पास प्री इमेज होती है उसकी एक ही इमेज हो सकती है। द रेंज आर इज अ सबसेट ऑफ बी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो हमारे पास एलिमेंट जो मैप्ड होते हैं दैट इज नोन एज रेंज। सो द रेंज इज अ सबसेट ऑफ बी, जो बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं जो मैप्ड एलिमेंट है दैट इज द रेंज ऑफ एफ सच दैट जो बी है वो कहाँ से है, किसी न किसी एलिमेंट की इमेजेस हैं, वो वाले बी हैं डेट बिलोंग्स जो मैप्ड हो रहे हैं हमारे पास ए के एलिमेंट से। सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी हैव रीड अबाउट 3 टर्म्स, वन इज अवर डोमेन, डोमेन क्या होता है ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, हमने पढ़ा प्री इमेजेस क्या होते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ स्मॉल ए इज द ए प्री इमेज ऑफ बी, जिनकी हमारे पास प्री इमेज होती है उनकी हम लोग प्री इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। रेंज हमारे पास क्या होता है, रेंज वो सारे एलिमेंट हैं जो ए की किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप्ड हुए हैं। तो जो हमारे पास रेंज होती है वो क्या होता है, एक सबसेट ऑफ बी, वो हमारे पास बी का ही एक पोर्शन होता है। सो द रेंज आर इज अ सबसेट ऑफ बी ऑफ एफ इज बी टाइप के एलिमेंट होंगे, जो बी कैसे होंगे, जहाँ पे एफ इज इक्वल टू बी, जहाँ की जिनकी हमारे पास प्री इमेजेस होंगी। नेक्स्ट रेंज वर्सेस कोडोमेन, देखिए रेंज और कोडोमेन में क्या फ़र्क होता है। देखिए जो हमारे पास रेंज होती है वो तो क्या होता है, पर्टिकुलर जो हमारे पास एलिमेंट जिनकी हमारे पास मैपिंग है, मतलब जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेजेस हैं दैट इज अवर रेंज सेट। सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड देखिए हमारे पास सपोज एफ इज अ फंक्शन मैपिंग स्टूडेंट इन दिस क्लास टू द सेट ऑफ ग्रेड्स, हमारे पास क्लास के फंक्शन को हमने ग्रेड देनी है ए बी सी डी ई। एट दिस पॉइंट यू नो एफ कोडोमेन इज ए बी सी डी, जो उनकी कोडोमेन होगी उनको जो वो ए बी सी डी होगी। रेंज इज अननोन, स्टिल रेंज हमारे पास अननोन है। सपोज द ग्रेड्स टर्न आउट टू एज एंड बीज, जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास क्या है सब स्टूडेंट की, या तो एज आ रही है या बी आ रही है, हम लोगों ने यूज ही नहीं किया सी एंड डी,
देखिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बी के वो एलिमेंट जो किसी ना किसी की इमेजेस हैं डेट फॉर्म द रेंज, वो तो रेंज बनाते हैं, और जो किसी की इमेज नहीं है वो क्या होंगे, जस्ट हमारे पास सेट के एलिमेंट ही होते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, हमारे पास पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट की हमारे पास ग्रेड है वो क्या है, इधर ए हो सकती है या बी हो सकती है, तो इमेज कहाँ पे जा रहे हैं, या ए और बी पे ही जा रहे हैं, बाकी तो हमारे पास यूज ही नहीं है। सो जो हमारे पास यूज हो रहे हैं, जिनके जो हमारे पास मैपिंग के अंदर आ रहे हैं, डेट इज नोन एज रेंज। सो देन द रेंज ऑफ एफ इज ए एंड बी बट द कोडोमेन इज स्टिल ए बी सी डी ई। तो हमारे पास कोडोमेन तो क्या है, ए बी सी डी ई ही है, बट रेंज इज ए एंड बी। So there is a difference between range and codomain. Codomain तो क्या होगा, all the element of set P is the codomain, and range क्या होगा, that element of P that have some pre images, और हम लोग कह सकते हैं that element of B जो images में participate कर रहे हैं, that is known as range. Then now move to next slides, function addition and multiplication. तो हमारे पास नेक्स्ट है फंक्शन की एडिशन कैसे होती है, फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। वन थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर दैट द एडिशन ऑफ टू फंक्शन इज अगेन अ फंक्शन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन इज अगेन अ फंक्शन। वी कैन ऐड एंड मल्टीप्लाई फंक्शन। सपोज आई हैव टू फंक्शन एफ एंड जी दैट गोज आर टू आर, जो उनकी रेंज सेट है वो हमारे पास आर से आर तक ही जा रहा है। देन एफ प्लस जी, जो हमारे पास एफ प्लस जी है, हम उसको डिफाइन करेंगे कैसे, एफ प्लस जी इज इक्वल टू कोई एलिमेंट एक्स से डिफाइन किया, डेट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ जी। सिमिलरली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन इज अगेन अ फंक्शन। सो हाउ कैन वी मल्टीप्लाई अ फंक्शन, एफ मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू, हमारे पास आर टू आर जा रहा है, वेयर एफ मल्टीप्लाई जी, जो हमने एक्स एलिमेंट ले लिया वो किस टाइप होगा, एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ जी। नेक्स्ट है फंक्शन कंपोजिशन। देखिए हमारे पास फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है, फोर फंक्शन, सपोज कीजिए आई हैव अ फंक्शन जो हमारे पास ए टू बी जा रहा है, बी इज अगेन अ फंक्शन, बी इज अगेन अ फंक्शन जो हमारे पास बी टू सी जा रहा है, देन देयर इज अ स्पेशल ऑपरेटर। तो हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेटर होता है कोल्ड कंपोज, उसको हम लोगों ने कंपोज किया, इट कंपोजेज दैट इज क्रिएट अ न्यू फंक्शन, it composes that is create a new function out of fg by applying f to the result of g। बेसिकली देखो ये कंपोजिशन क्या करता है, एक नया फंक्शन को क्रिएट करता है, उस नए फंक्शन को कैसे क्रिएट करता है, बाय अप्लाइंग f टू द रिजल्ट ऑफ g। देखिए जो हमारे पास g फंक्शन है उसके रिजल्ट पे हम लोगों ने f लगा देना है। सपोज आई हैव टू फंक्शन है, सपोज मेरे पास एफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ जी है इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास जी से रिजल्ट आया है हम उसको अप्लाई करेंगे एफ एक्स के ऊपर। सपोज कीजिए मेरे पास जी से कोई 4 रिजल्ट आ गया, तो 4 को मैं क्या अप्लाई करूँगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे। तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर दैट इज 16। सो हेयर कंपोजिशन मीन्स टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन, हम लोग एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे आउट ऑफ एफ एंड जी बाय अप्लाइंग एफ टू द रिजल्ट ऑफ जी। सो हाउ वी denote this, so the particular notation of this is equal to एफ ओ जी। तो हम इसको एफ ओ जी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, जी मेरे पास ए से बी तक जा रहा है और एफ मेरे पास बी से सी तक जा रहा है। जब हम लोग एफ ओ जी रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ए से सी तक जाएगा, जो ए से लेके वो सी तक जाएगा, क्योंकि हमने क्या लगाया है, हमने जी के ऊपर जो जी का रिजल्ट है उसके ऊपर एफ लगा दिया, तो हमारे पास ए से सी तक जाएगा। वेयर एफ जी ए इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या करना है, पहले एफ ऑफ ए निकालना है, उसके ऊपर पहले हम लोगों ने जी ऑफ ए निकालना है, उसके ऊपर फिर एफ लगा देना है। सो नोट दैट एफ जी ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, जो हमारे पास जी ऑफ ए होंगे वो बिलोंग करेंगे बी से, एंड एफ ऑफ जी ए इज डिनोटेड बाय एंड बिलोंग्स टू सी, वो हमारे पास डिनोट करेंगे और हम वो हमारे पास सी से बिलोंग करेंगे। द रेंज ऑफ जी मस्ट बी सबसेट ऑफ एफ डोमेन, जो हमारे पास रेंज ऑफ जी आएगी, देखिए अब हमारे पास जी की रेंज कौन सी आएगी, जो एफ की डोमेन होगी। नोट ओ लाइक कार्टेशियन इज अनलाइक, ये हमारे पास प्लस दैट इज यूनियन जैसे नहीं है। सो जो हमारे पास बेसिकली इससे क्या रिजल्ट आता है, जो देखिए अब हमारे पास एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। देखिए हमारे पास एज इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी ऑपरेटर, ये हमारे पास सिंपल ऑर्डिनरी ऑपरेटर नहीं है, सिंस
एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एफ ऑफ जी। हमारे पास जो फंक्शन कंपोजिशन हमने पढ़ा था, फंक्शन कंपोजिशन क्या होता था, मेरे पास दो सेट है, एक मेरे पास एफ सेट है, एक मेरे पास जी सेट है, तो हम उस पर कंपोजिशन लगा रहे हैं। कंपोजिशन क्या होता था, जी के जो भी हमारे पास रिजल्ट आया था उसके ऊपर हमने एफ अप्लाई कर दिया। सिमिलर इज रिप्रेजेंटिंग हेयर, सिमिलर हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ये मेरे पास हमने हमारे पास जो मैपिंग थी इनिशियली वो क्या थी, हमारे पास जी से बी तक जा रहा था जो, और नेक्स्ट मैपिंग थी मेरे पास ई से सी तक। जो मेरे पास नई मैपिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, मेरे पास ए से सी तक की बन जाएगी। तो यहाँ पे जी ए टाइप के एलिमेंट है और यहाँ पे हमने वो निकाल दिया एफ जी ए। एफ जी ए का मतलब क्या है, पहले हम लोग इसका मतलब क्या होगा एफ ओ जी। पहले हम लोगों ने कंपोजिशन लगाया, जी से फंक्शन लगाया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके ऊपर हम लोगों ने एफ फंक्शन लगा दिया। सो दिस इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ function composition, that is FOG. One thing that we must remember that FOG is always not, even it is not equal to G of F. जो हमारे पास FOG होता है वो हमारे पास G of F के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट, इमेजेस ऑफ सेट्स अंडर फंक्शन। नाउ गिवन मेरे पास एक फंक्शन दे दिया जो ए से बी तक जा रहा है, वेयर एस इज सबसेट ऑफ ए, द इमेजेस ऑफ एस एफ इज सिंपली द सेट ऑफ ऑल इमेजेस अंडर एफ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। वो किस टाइप के होंगे, देखिए मेरे पास वो एफ एस टाइप के होंगे। फिर जो ऑल एफ होंगे वो देखिए जिसमें मेरे पास क्या हो गए एफ ऑफ एस, वेयर ऑल एस बिलोंग्स टू एस एंड ऑल बी बिलोंग्स, जो हमारे पास बी होंगी वो क्या होंगी उसकी इमेजेस होंगी। So f of s is equal to b. Note the range of f can be defined as simply the image under f of f's domain. Moving to our next slide. One to one function. देखिए वन टू वन नेम ने क्या सजेस्ट किया, वन टू वन इट मीन्स क्या होगा, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, और जो हर एक की प्री इमेज हम लोग रेंज एक एलिमेंट की इमेज भी वन होनी चाहिए। इट मीन्स जो एक डोमेन सेट में से हर एक एलिमेंट रेंज सेट के एक ही एलिमेंट तक जाना चाहिए। सो द फंक्शन इज वन वन। वन टू वन कब होगा, जब हमारे पास हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। वी कैन से दैट ओनली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज मैप टू एनी गिवन एलिमेंट ऑफ द रेंज। देखिए क्या करेगा, रेंज का एक एलिमेंट डोमेन के एक एलिमेंट के पास होगा और डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ होगा। मतलब क्या है, एक से एक तक ही जा सकता है। वन टू वन नेम ने जैसे सजेस्ट किया वैसा ही काम करेगा। सो मूविंग टू अवर स्लाइड, वन टू वन फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन और इंजेक्टिव or an injection if and only if every element of its range has only one pre-image। जो हमारे पास रेंज का एलिमेंट होगा उसकी एक ही प्रीमेज हो सकती है, मोर देन वन प्रीमेजेस नहीं हो सकती हैं। सो दिस इज द बेसिक वन टू वन फंक्शन। ओनली वन एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप टू एनी गिवन वन एलिमेंट ऑफ द रेंज। डोमेन एंड रेंज हैव द सेम कार्डिनिटी बट इज द को डोमेन। देखिए इट मीन्स हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट के पास जाके मैप हो रहा है। सो हमारे पास क्या होंगे, जितने एलिमेंट हमारे पास रेंज सेट में होंगे उतने हमारे पास डोमेन सेट में होंगे। कार्डिनिटी implies that number of elements, so domain and the range have the same cardinality. Next, one to one function. Here is a formal definition of one to one function. As we have already discussed, one to one function is also called injective. वो उसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। हेयर इज अ फॉर्मल डेफिनेशन, वी कैन रिप्रेजेंट इन एनी वेज। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हर एक एलिमेंट हर एक जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो यूनिकली ही मैप्ड होगा। सो देखिए हमारे पास हम इनमें से कोई भी डेफिनेशन पिक करते हैं। देखिए हमारे पास ऐसा है कि दो रेंज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल ही होंगे। देखिए इन द लास्ट डेफिनेशन एक्स इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव कब होगा, फॉर ऑल एक्स एंड वाई, जितने भी हमारे पास एक्स वाई हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इन एनी कंडीशन मेरे पास एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई की इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए दो रेंज इक्वल है। दो रेंज इक्वल नहीं हो सकती ऑन टू वन में, वो इक्वल कब हो सकते हैं, जब वो एलिमेंट भी इक्वल हो। क्योंकि हमारे पास वन टू वन फंक्शन ही क्या कहता था, हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज होगी, हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज होगी, हर एक रेंज वाले की यूनिक होगी, हर एक डोमेन वाला एलिमेंट की रेंज क्या होगी, यूनिक होगी, और जो रेंज होगी उनकी भी हमारे पास हम लोग कहेंगे प्री इमेज यूनिक होगी। सो हमारे पास रेंज इक्वल है तो उनकी प्री इमेज भी इक्वल ही होगी। दैट इज आवर वन टू वन फंक्शन। नेक्स्ट इज अवर वन टू वन फंक्शन। हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस हैं। नो टू एलिमेंट हैव मोर देन वन इमेजेस। ग्राफ रिप्रेजेंट फंक्शन दैट आर
1 to 1 और नॉट 1 to 1। इन द पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ये 1 to 1 है, बाकी इस वाले एग्जाम्पल में 1 to 1 नहीं है क्योंकि इस वाले एलिमेंट के हमारे पास 2 प्री इमेजेस हैं। सो इन द फर्स्ट फिगर इट इज़ 1 to 1 फंक्शन, बिकॉज 1 to 1 में क्या होता था, रेंज वाले की एक ही प्री इमेज होगी और प्री इमेज वाले की एक ही रेंज होगी। सो हमारे पास फर्स्ट वन इज 1 to 1 फंक्शन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सेकेंड फिगर इज नॉट अवर 1 to 1 फंक्शन, बिकॉज 1 to 1 में क्या होता था, हर किसी की यूनिक प्री इमेज होगी, हर यूनिक प्री इमेज वाले की यूनिक ही इमेज होगी। तो इस पर्टिकुलर की क्या है, हमारे पास दो हमारे पास प्री इमेजेस आ रही हैं। सो दिस इज नॉट अवर 1 to 1 फंक्शन। इवन दिस नॉट इवन अ फंक्शन, ये तो हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता था, हमारे पास हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। बट इस एलिमेंट की क्या है, दो इमेज है, जिस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वो हमारे पास फंक्शन ही नहीं बनाता है। सो दिस इज नॉट मेक अ फंक्शन, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। दिस इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन फॉर 1 to 1, हमारे पास 1 to 1 की सफिशिएंट कंडीशन कौन सी होंगी, डेफिनेशन फॉर अ फंक्शन f ओवर नंबर्स, f इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हमारे पास कब होगा, जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहे हैं या मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास वो क्या बनाएगा, जो हमारे पास बनाएगा वो 1 to 1 फंक्शन बनाएगा। द गुड एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ 1 to 1 फंक्शन। तो एक्स की वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे तो 1 पे ही मैप होगी, जब हम लोगों ने 2 डाली हो 4 पे ही मैप होगी। हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज होगी, हर एक प्री इमेज वाले की एक यूनिक रेंज होगी। सो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, जब वो मोनोटोनिकली इंक्रीज करा है। देखिए हमारे पास अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किया, तो इसमें क्या था, एक्स की वैल्यू हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है, वेयरएज वाई की वैल्यू भी हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है। इन द रिवर्स मैनर जब हमारे पास जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा, तब भी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे जो हमारे क्या होगा पर्टिकुलर, वो तब भी वो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन कंडीशन को फुलफिल करेगा। सो डेफिनेशन फॉर अ फंक्शन f ओवर नंबर्स, f is strictly monotonically increasing if and only if x is greater than y, implies that fx is always greater than y for all x and y in domain। f is strictly decreasing, हमारे पास x strictly decreasing कब होगा, if and only if जब हमारे पास x is greater than y and fx is less than xy, जो हमारे पास decreasing order में होगा। if f is neither strictly increasing or strictly decreasing then f is 1 to 1 फंक्शन। एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन गुड एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज हमारे पास ओन टू फंक्शन, जो नेक्स्ट हमारे पास ओन टू फंक्शन क्या होता है। ओन टू फंक्शन क्या होगा, अब फंक्शन एफ ए टू बी इज ओन टू और सुपरजेक्टिव और अ सुपरजेक्शन इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन। देखिए हमारे पास हर एक एलिमेंट की रेंज, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक इमेज वाले की प्री इमेज होनी चाहिए। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट in the set A is equal to number of element in the set B, then it is called an on-to function। तो हमारे पास on-to function कौन सा होगा, जब हमारे पास number of element in set A is equal to number of element in set B। So a function f that goes A to B is on-to function if and only if the range is equal to its codomain, that is all A's in set A is equal to all B's in set B। An onto function maps the set A onto over covering the entities of the set P, not just over a piece of it। For example, for domain and codomain R, x square is onto whereas x square is not onto। Move to our next slide, there is an, देखिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है, देयर इज एन इमेजेस, हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो हमारे पास शो कर रही है किस टाइप का फंक्शन होगा। वन इज अवर ऑन टू 1 फंक्शन, नेक्स्ट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल शोज 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इन द नेक्स्ट ग्राफ हेयर 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन। सो इन दिस पर्टिकुलर फिगर, इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखा कि कौन कौन से फंक्शन है। देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ऑन टू है बट 1 नहीं है, क्योंकि 1 में क्या होता था, हमारे पास हर एक एलिमेंट जो हमारे पास यूनिकली मैप्ड होता था। और सेकंड है हमारे पास ऑन टू है बट वो 1 नहीं, और नॉट ऑन टू बट इट इज़ 1। इन द थर्ड फिगर इट इज़ बोथ 1 एंड ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट जो है हमारे पास 1 बट नॉट ऑन टू। नाउ बाइसेक्शन क्या होता है,
A function f is 1 to 1 corresponding or a bijection or reversible or invertible. It is if and only if it is both 1 to 1 and on to function. अब बाइजेक्शन कब लोग कहेंगे, जब वो हमारे पास 1 भी होगा और on to भी होगा, तो हम उसको बाइजेक्शन कहेंगे. So thank you very much. Further we will move in same session 1 part 2. So till then we learn, happy learn.